नमस्कार। आज आप जैसा कि इस पे देख रहे होंगे जो थंबनेल है, क्या पारदर्शिता है पूरी तरह रिज़ल्ट को लेकर? तो इस पे तो मैं बात करूँगी ही, लेकिन सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी इस टॉपिक पे कि रिज़ल्ट का क्या है, किस तरह से जिनका एक-एक नंबर से रुक रहा है या फिर जिनका दिक्कत दे रहा है। दिक्कत इन द सेंस जिनका सही था फिर भी उनका नहीं हुआ। तो जैसा कि मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी, उन लोगों ने लिखा है कि कोर्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है 3 गुना 5 गुना को लेकर। 3 गुना 5 गुना को लेकर बच्चे कोर्ट बहुत कम जा रहे हैं। वो तो आधार एक है ही कोर्ट जाने का, लेकिन एक आधार मैं बता दूं आपको, ये भी है कि जो क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, सही क्वेश्चन जो हैं वो आयोग नहीं मान रहा है। सबूत अगर बच्चे दे रहे हैं तो भी उन्होंने सही नहीं किया है। तो अगर उन्होंने नहीं सही किया है तो वो कैसे सही होंगे? तो वो मतलब आप सबको नहीं होगा, आपका हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, सपोज़ करिए, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, जिनका पीछे हैं जो और उनका हो सकता था ज़्यादा मार्क्स थे, तो आप इंटरव्यू में जाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि जो जिनका ये चीज़ गलत होगा उनका गलत लगाया होगा उनका सही हो जाएगा, वो आपसे 2 नंबर आगे हो जाएंगे, उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। भाई जब आप सही लगा के आए हैं तो आप अंदर नहीं हो पा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मैं तो कहूँगी बहुत बड़ा ये विस्मय पूर्व की स्थिति होगी। बाकी आपको लगता है कोर्ट जाने से कुछ नहीं, उनके अधिकार हैं, उनको जाने दीजिए ना आप लोग। अब मैथ्स में 18 क्वेश्चन डिलीट किए हैं तो उसमें तो रेट पड़ चुकी है, ठीक है, वो बच्चों को नहीं बर्दाश्त होगा। भाई मेहनत करते हैं साल भर बच्चे। एक बात मैं बता दूं, जिनका भी हो गया है वो ये सोच रहे हैं अगर कि मेरा हो गया है अब मेरा अंतिम तक हो जाएगा, तो आपको अभी बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। ये मत सोचिए कि अब मेरा हो गया, अब तो भाई मेरा तो फाइनल हो गया और सब कुछ हो गया। पॉजिटिव रहना एक अच्छी बात है, लेकिन एक पहलू आप भूल नहीं सकते हैं, ठीक है। आपको इंटरव्यू में मार्क्स कम दे दिए, क्या करेंगे आप? आपका अच्छा हुआ रहेगा इंटरव्यू, तब भी आपका नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? कोर्ट की शरण लेंगे ना कि क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, वीडियोग्राफी क्यों नहीं हुई। तो ये सब चीज़ें फिर तब आप भी बोलेंगे कि हाँ हाँ बहुत सही था। तो किसी पे प्रश्न मत मत उठाइए, वो उनका राइट है, वो उनके रुपए होंगे, उनका समय खर्च होगा, और वो जो क्या नाम है मानसिक प्रताड़ना जो उनको मिल रही है उससे मतलब नहीं है। उनका होने के बावजूद उनका जब नहीं हो रहा है और उन्होंने इतनी मेहनत करी, उनके क्वेश्चन सही थे, अब सही को गलत उन्होंने मान लिया, गलत को सही कर दिया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? कोई है जिम्मेदार? आप लोग मतलब ऐसे ही किसी को मतलब नहीं ब्लेम कर सकते ना, किसी बच्चे को नहीं बोल सकते हैं आप उसका अधिकार है, उसको करने दीजिए, लड़ने दीजिए। आप लोग मतलब पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है ऐसा क्यों कहा जाता है। उन लोगों से पूछे कितना कष्ट में होंगे वो लोग, सब नहीं उस तरह से होते हैं। और जो लोग आगे के लिए लगे हैं, आप लोग भी आगे के लिए लगे हैं, जीडीसी के लिए लगे हैं, किसी के लिए लगे हैं, खुद बताइए। अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? आप कुछ पूछ रहे हैं, आपको सही जवाब नहीं मिल रहा है, बच्चे इतनी मेहनत से, समझ लीजिए उन लोगों ने बोरे भर आपत्तियां गई थी, जब बोरे भर आपत्तियों को निस्तारण इस तरीके से हुआ कि अरावली वाला, प्री कैम्ब्रियन वाला, काल वाला, क्या अभी तक नहीं सही हुआ? कई लोगों ने दिया होगा, बताइए सही हुआ कि नहीं हुआ? मैंने तो समझ लीजिए देखा तक नहीं उसको, देखा तक नहीं, इसीलिए बस। हाँ ये है कि बबल्स होते हैं, बबल्स देख लिया, बात खत्म हो गई उसमें। आप खुद देखिएगा, आप खुद बताइए, आपके मार्क्स बढ़ सकते थे लेकिन आपके मार्क्स कम हैं, आप पीछे हैं अगर, तो क्यों पीछे हैं? क्या रीज़न है? हो सकता है वो क्वेश्चन सही हो जाए आपके, जो आगे वाला है आपसे, जो आगे बैठा हुआ है आपसे, वो पीछे के काबिल हो, वो पीछे जाना है, उसको पीछे रखना है, और वो आगे है और आप पीछे हैं। ये चीज़ें माइंड में लाइए और सोचिए, और उस एकदम बिल्कुल दिमाग से काम लीजिए। इसे भावनाएं मत डालिए इसमें कि ऐसा नहीं हो गया, बिल्कुल एक 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 पक्ष होके, दोनों पक्ष देखिए। आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं आपको बायस नहीं होना है, आपको दोनों साइडें देखनी है, तब किसी डिसीज़न पे आना है। द्वंद्व की स्थिति होती है, ऐसी स्थिति की दो सही के बीच एक का चुनाव करना होता है, और सही को तो सही होता ही है। आपने सुना होगा राम और रावण के बीच राम की ही जीत होती थी ना, चाहे वो बहुत बड़ा ज्ञानी ही क्यों ना हो। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। तो पारदर्शिता पूरी तरह से रिजल्ट को लेके सही है कि नहीं है वो देखना। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरव्यू के लिए जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि अब हो गया, अब मेरा फाइनल हो जाएगा, तो उनको लड़ाई भी लड़नी है, मैंने जैसा पहले बताया। और दूसरी चीज़ ये भी है, ये भी जान लीजिए, कई कई जगह पे ऐसा है अनएथिकल मीन्स का भी यूज़ होता है, तो उसके लिए आप